भारतवाणी से मैं कविता स्वागत करती हूँ आप सबका श्री शिव महापुराण संपूर्ण पाठ की 11वीं कड़ी में। आज हम पढ़ेंगे प्रथमा विद्येश्वर संहिता से 3रा अध्याय, जहाँ पर व्यास जी सूत जी साध्य साधन आदि का विचार कर रहे हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। इत्याकर्ण्य वचः सौतं प्रोचुस्ते परमर्षयः वेदान्तसार सर्वस्वं पुराणं श्रावयाद्भुतम् इति श्रुत्वा मुनीनां सवचनं सुप्रहर्षितः संस्मरन् शङ्करं सूतः प्रोवाच मुनिसत्तमा। व्यास जी बोले, सूत जी का यह वचन सुनकर वे सब महर्षि बोले कि अब आप हमें वेदांत के सार स्वरूप अद्भुत शिव पुराण को सुनाइए। तो मुनियों का यह वचन सुन के अतिशय प्रसन्न हो सूत जी शंकर जी का स्मरण करते हुए उन श्रेष्ठ मुनियों से कहने लगे। सूत उवाच शृण्वन्तु ऋषयः सर्वे स्मृत्वा शिवमनामयं पुराणप्रवणं शैवं पुराणं वेदसारजम् यत्र गीतं त्रिकं प्रीत्या भक्तिज्ञानविरागकं वेदान्तवेद्यं सद्वस्तुविशेषेण प्रवर्णितम् शृण्वन्तु ऋषयः सर्वे पुराणं वेदसारजं पुरा कालेन महता कल्पे अतीते पुनः पुनः अस्मिन्नुपस्थिते कल्पे प्रवृत्ते सृष्टिकर्मणि मुनीनां कुलीनानां ब्रुवतामितरेतरम् इदं परमिदं नेति विवादः सुमहान् भूत् ते अभिजग्मुर्विधातारं ब्रह्माणं प्रष्टुमव्ययम् वाग्भिर्विनयगर्भाभिः सर्वे प्राञ्जलयो ब्रुवन् त्वं हि सर्वजगद्धाता सर्वकारणकारकम् कः पुमान् सर्वतत्त्वेभ्यः पुराणः परतः परः यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। तो सूत जी बोले, आप सब महर्षिगण रोग शोक से रहित कल्याणमय भगवान शिव का स्मरण करके वेद के सार तत्व से प्रकट पुराण प्रवर शिव पुराण को सुनिए, जिसमें भक्ति ज्ञान और वैराग्य इन तीनों का प्रीतिपूर्वक गान किया गया है और वेदांत वेद्य सद्वस्तु का विशेष रूप से वर्णन किया गया है। हे ऋषिगण, अब आप लोग वेद के सारभूत पुराण को सुने। बहुत काल में पुनः पुनः पूर्व कल्प व्यतीत होने पर इस वर्तमान कल्प में जब सृष्टि कर्म आरंभ हुआ था, उन दिनों 6 कुलों के महर वाद विवाद करते हुए कहने लगे, अमुक वस्तु सबसे उत्कृष्ट है और अमुक नहीं है। उनके इस विवाद ने अत्यंत महान रूप धारण कर लिया। तब वे सब के सब अपनी शंका के समाधान के लिए सृष्टिकर्ता विनाशी ब्रह्मा जी के पास गए और हाथ जोड़कर विनय भरी वाणी में बोले, हे प्रभु, आप संपूर्ण जगत का धारण पोषण करने वाले हैं तथा समस्त कारणों के भी कारण हैं। हम यह जानना चाहते हैं कि संपूर्ण तत्वों से परे परात्पर पुराण पुरुष कौन है। ब्रह्मोवाच
यस्मात् सर्वमिदं ब्रह्म विष्णुरुद्रेन्द्र पूर्वकं सह भूतेन्द्रियैः सर्वैः प्रथमं सम्प्रसूयते। एष देवो महादेवः सर्वज्ञो जगदीश्वरः अयं तु परया भक्त्या दृश्यते नान्यथा क्वचित्। रुद्रो हरिर्हरश्चैव तथान्ये च सुरेश्वराः भक्त्या परमया तस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः। बहुनात्र किमुक्तेन शिवे भक्त्या विमुच्यते। प्रसादात् देवता भक्तिः प्रसादो भक्ति संभवः। यथेहाङ्कुरतो बीजं बीजतो वा यथाङ्कुरः। तस्मादीश प्रसादार्थं यूयं गत्वा भुवं द्विजाः दीर्घसत्रं समाकृध्वं यूयं वर्ष सहस्रकम्। अमुष्यैवाध्वरेशस्य शिवस्यैव प्रसादतः वेदोक्तविद्यासारं तु ज्ञायते साध्य साधनम्। तो ब्रह्मा जी बोले, जहाँ से मन सहित वाणी उन्हें न पाकर लौट आती है तथा जिनसे ब्रह्मा विष्णु रुद्र और इंद्र आदि से युक्त यह संपूर्ण जगत समस्त भूतों एवं इंद्रियों के साथ पहले प्रकट हुआ है, वे ही ये देव महादेव सर्वज्ञ एवं संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। ये ही सबसे उत्कृष्ट हैं। उत्तम भक्ति से ही इनका साक्षात्कार होता है, दूसरे किसी उपाय से कहीं इनका दर्शन नहीं होता। रुद्र हरि हर तथा अन्य देवेश्वर सदा उत्तम भक्ति भाव से उनका नित्य दर्शन करना चाहते हैं। अधिक तो कहने की आवश्यकता ही क्या है। भगवान शिव में भक्ति होने से मनुष्य संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। देवताओं के कृपा प्रसाद से ही उनमें भक्ति होती है और भक्ति से देवता का कृपा प्रसाद प्राप्त होता है। ठीक उसी तरह जैसे यहाँ अंकुर से बीज और बीज से अंकुर उत्पन्न होता है। इसलिए हे द्विजो, आप लोग भगवान शंकर का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए भूतल पर जाकर वहाँ सहस्र वर्षों तक चलने वाले एक विशाल यज्ञ का आयोजन करें। इन यज्ञपति भगवान शिव की ही कृपा से वेदोक्त विद्या के सारभूत साध्य साधन का ज्ञान होता है। मुनय ऊचु अथ किं परमं साध्यं किं वा तत्साधनं परं साधकः कीदृशस्तत्र तदिदं ब्रूहि तत्वतः। तो मुनिगण बोले, हे भगवान, परम साध्य क्या है और उसका परम साधन क्या है, उसका साधक कैसा होता है, ये सभी बातें यथार्थ रूप से कहें। ब्रह्मोवाच साध्यम शिव पद प्राप्ति साधनम तस्य सेवनम साधकस्तत्प्रसादाद्यो नित्यादिफल निस्पृहः कर्म कृत्वा तु वेदोक्तं तदर्पितं महाफलं परमेश पद प्राप्तिः सा लोक्यादिक्रमः ततः तत्तद्भक्त्यनुसारेण सर्वेषां परं फलं तत्साधनं बहुविधं साक्षादीशेन बोधितम्। ब्रह्मा जी बोले, शिव पद की प्राप्ति ही साध्य है, उनकी सेवा ही साधन है तथा उनके प्रसाद से जो नित्य नैमित्तिक आदि फलों की ओर से निस्पृह होता है वही साधक है। वेदोक्त कर्म का अनुष्ठान करके उसके महान फल को भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर देना ही परमेश्वर पद की प्राप्ति है।
वही सालोक्य आदि के क्रम से प्राप्त होने वाली मुक्ति है। उन पुरुषों की भक्ति के अनुसार उन सब को उत्कृष्ट फल की प्राप्ति होती है। उस भक्ति के साधन अनेक प्रकार के हैं जिनका प्रतिपादन साक्षात महेश्वर ने ही किया है। संक्षिप्य तत्र वह सारम साधनम प्रब्रवीम्यहम् श्रोत्रेण श्रवणम तस्य वचसा कीर्तनम तथा मनसा मननम तस्य महासाधनम उच्यते। श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च मंतव्यश्च महेश्वरः इति श्रुतिः प्रमाणं नः साधनेनामुना परम् साध्यं व्रजत सर्वार्थ साधनैक परायणाः। प्रत्यक्षं चक्षुषा दृष्टा तत्र लोकः प्रवर्तते अप्रत्यक्षं हि सर्वत्र ज्ञात्वा श्रोत्रेण चेष्टते। तस्मात् श्रवणमेवादौ श्रुत्वा गुरुमुखाद् बुधः ततः संसाधयेदन्यत् कीर्तनं मननं सुधीः। क्रमान्मननपर्यन्ते साधने अस्मिन् सुसाधिते शिवयोगो भवेत् तेन सालोक्यादिक्रमाच्छनैः। सर्वाङ्गव्याधयः पश्चात् सर्वानन्दश्च लीयते अभ्यासात् क्लेशमेतद्वयि पश्चादाद्यन्तमङ्गलम्। तो ब्रह्मा जी मुनियों से कहते हैं कि भक्ति के साधन तो अनेक प्रकार के हैं जिनका प्रतिपादन साक्षात महेश्वर ने किया है, लेकिन मैं उसे संक्षिप्त करके सारभूत साधन को आपसे कह रहा हूँ। कान से भगवान के नाम गुण और लीलाओं का श्रवण, वाणी द्वारा उनका कीर्तन तथा मन के द्वारा उनका मनन, इन तीनों को महान साधन कहा गया है। तात्पर्य यह है कि महेश्वर का श्रवण, कीर्तन और मनन करना चाहिए। यह श्रुति का वाक्य हम सबके लिए प्रमाणभूत है। संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि में लगे हुए आप लोग इसी साधन से परम साध्य को प्राप्त हों। लोग प्रत्यक्ष वस्तु को नेत्र से देखकर उसमें प्रवृत्त होते हैं, परंतु जिस वस्तु का कहीं भी प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होता उसे श्रवणेन्द्रिय द्वारा जान सुनकर मनुष्य उसकी प्राप्ति के लिए चेष्टा करता है। अतः पहला साधन श्रवण ही है। उसके द्वारा गुरु के मुख से तत्व को सुनकर बुद्धिशाली विद्वान पुरुष अन्य साधन कीर्तन एवं मनन की सिद्धि करे। क्रमशः मनन पर्यंत इस साधन की अच्छी तरह साधना कर लेने पर उसके द्वारा सालोक्य आदि के क्रम से धीरे धीरे भगवान शिव का संयोग प्राप्त होता है। पहले सारे अंगों के रोग नष्ट हो जाते हैं, तत्पश्चात सब प्रकार का लौकिक आनंद भी विलीन हो जाता है। अभ्यास के ही समय यह साधन कष्टप्रद है, किंतु बाद में तो निरंतर मंगल ही मंगल देने वाले हैं। तो साध्य और साधन के इस विचार के साथ, इस अध्याय के साथ हम श्री शिव पुराण के अंतर्गत प्रथम विद्येश्वर संहिता में साध्य साधना विचार नामक तीसरा अध्याय पूर्ण करते हैं। इति श्री शिव महापुराणे प्रथमायाम विद्येश्वर संहितायाम साध्य साधन विचारम नाम तृतीयो अध्यायः। ओम श्री सांब शिवाय नमः।